संस्कारों की विरासत, माँ बाप की दौलत, बुढ़ापे की लाठी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं जोगन वचन ऑफिशियल चैनल, जहां जीवन के गहरे सच आपके हृदय को छू जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस विरासत की जो दौलत से कहीं अनमोल है। वो विरासत जो बुढ़ापे में माँ बाप का सबसे बड़ा सहारा बनती है। वो विरासत है संस्कार, संस्कारवान संतान। क्योंकि जो बेटा माँ बाप के जीते जी उनका साथ नहीं देता, उसके बाद 13वीं पर कितना भी भंडारा करवा लो, आत्मा को चैन नहीं मिलता। आज हम जानेंगे कैसे संस्कार देते हैं, कैसे अपने बच्चों को वो संतान बनाते हैं जो बुढ़ापे में एक लाठी नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। पहले खुद वो बनो जो संतान से उम्मीद रखते हो। मित्रों, हम कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी इज्जत करे, सेवा करे, लेकिन हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं? सोचिए, क्या हम अपने बूढ़े माता पिता के पैर दबाते हैं? क्या हम उनका हाल पूछते हैं? या फिर उन्हें कोने के कमरे में छोड़ देते हैं जैसे पुराने कपड़े? जो आप करोगे, बच्चा वही सीखेगा। संस्कार सिखाने के लिए बोलना कम, करना ज्यादा जरूरी होता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को रोज डांटता था। 5 साल का बेटा एक दिन लकड़ी काट रहा था। पिता ने पूछा, क्या कर रहा है? बेटे ने कहा, आपके लिए खाट बना रहा हूँ, ताकि जब आप दादा जैसे बूढ़े हो जाओगे, मैं भी आपको यहीं लिटा दूंगा। वो पिता उस दिन समझ गया कि उसकी हरकतें ही संतान का भविष्य बना रही थीं। 2. घर को प्रेम का मंदिर बनाए, युद्ध का मैदान नहीं। मित्रों, घर में अगर रोज लड़ाई होती है, पिता माँ को अपमानित करता है या माँ पिता को ताने देती है, तो बच्चा रिश्तों की कीमत नहीं समझेगा। वो सीख जाएगा कि आदर, प्रेम और ममता सिर्फ किताबों में होते हैं। घर में हर सुबह प्रार्थना होनी चाहिए। माँ बाप दोनों साथ बैठें, हंसते हंसते खाना खाएं। जब घर मंदिर बनेगा, तभी संतान भगवान की तरह सेवा करेगी। 3. बच्चों को समय दीजिए, सामान नहीं। मित्रों, बेटा आपके साथ बैठकर कहानी सुनना चाहता है। बेटी चाहती है कि आप उसका ड्राइंग देखें, लेकिन हम क्या करते हैं? बेटा, अभी बिजी हूँ, फिर कभी बात करेंगे। फिर हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। यही मोबाइल धीरे धीरे उसे आपसे दूर ले जाता है। आप सोचते हैं कि स्कूल में नंबर अच्छे आ जाएं, लेकिन आप नहीं देखते कि उसका दिल खाली हो रहा है। एक कथा के अनुसार एक बच्चा अपनी माँ से रोज पूछता था, माँ, आप मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाती? माँ कहती थी, काम है बेटा। बच्चा बड़ा हुआ, विदेश चला गया। फिर माँ कहती रही, बेटा, कब आओगे? बेटे ने कहा, काम है माँ। जो समय आपने नहीं दिया, वो समय आपको भी नहीं मिलेगा। आज समय दीजिए, ताकि कल वो भी आपके पास समय लेकर आए। 4. धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ाए। मित्रों, पैसा कमाने के लिए सब दौड़ते हैं, पर अपनी जड़ों को कौन संभालता है? बच्चे को मंदिर ले जाए, सिखाए कि पैर छूना क्यों जरूरी है। उसे बताए कि बड़ों को आप क्यों कहा जाता है। रोज सुबह घर में दिया जलाए, साथ बैठकर गायत्री मंत्र या श्री राम चालीसा पढ़िए। जब बच्चा धर्म से जुड़ेगा, तब वो जीवन में फिसलेगा नहीं। सच्चा किस्सा, एक बेटी अपनी दादी के साथ रोज तुलसी में जल देती थी।
दादी ने बताया कि ये पूजा नहीं, कृतज्ञता है प्रकृति के प्रति। आज वो लड़की विदेश में है, लेकिन हर सुबह तुलसी में जल देती है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा भारत से जुड़ी है। 5. डांट और डर से नहीं, प्यार और विश्वास से बड़ा करें। मित्रों, अगर आप बच्चों से डराएंगे तो वो आपसे झूठ बोलना सीखेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें भरोसा देंगे तो वो अपनी हर बात आपसे साझा करेंगे। गलती करने पर मारिए मत, कहिए कोई बात नहीं बेटा, गलती से सीखना जरूरी है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब बच्चा ये जान जाएगा कि मेरे माँ बाप मेरी ढाल हैं, तो वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। 6. सेवा और करुणा सिखाए। मित्रों, अगर बच्चे को ये नहीं सिखाया कि बड़ों की सेवा करना क्या होता है, तो वो आपके लिए भी नहीं करेगा। उसे सिखाइए, बूढ़े दादा दादी के पैर दबाना, किसी गरीब को खाना देना, बीमार को पानी देना, ये छोटा काम नहीं, सबसे बड़ा पुण्य है। जब सेवा मन में आ जाती है तो अहंकार निकल जाता है। फिर वही बच्चा कल आपके बुढ़ापे में सेवा करने को अपना धर्म समझेगा। 7. तारीफ और सम्मान से उसकी आत्मा को सींचिए। मित्रों, अगर बच्चा छोटी चीज भी अच्छा करे तो कहिए, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है, तुम जैसा बेटा हर किसी को मिले। ये शब्द अमृत हैं। बच्चा सोचेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, माँ बाप को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। यही भावना उसे महान बनाएगी। मित्रों, आज बोएंगे संस्कार, तभी कल काटेंगे सेवा, वरना दौलत के ढेर पर बैठकर भी आंखें खाली रह जाएंगी। कितना ही पैसा हो, बुढ़ापे में वही काम आता है जिसने बचपन में माँ बाप का प्यार, संस्कार और समय पाया हो। और जो बच्चा ये सब पाकर बड़ा होता है, वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को भगवान समझता है, क्योंकि संस्कार का बीज जीवन का सबसे फलदायक वृक्ष बनता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, हर माता पिता तक पहुँचाइए, क्योंकि आज जो जाग जाएगा वही कल संतान की दौलत से नहीं, संस्कार से धन्य होगा। हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन जीवन बदलने वाले संदेश यहीं मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।